एक बात बताइए, 90% ब्लॉक, 95% ब्लॉक, और डॉक्टर के पास जाएंगे कहीं एंजियोप्लास्टी कर दो, नहीं तो हार्ट अटैक आने का चांस है। ब्लॉकेजेस से तो कभी हार्ट अटैक आता ही नहीं। वही लोगों को बताया जाता है 95% है जी, एकदम से एंजियोप्लास्टी कर लो। तो 95% क्या एक हफ्ते पहले नहीं था, एक महीना पहले नहीं था? तब क्यों नहीं आया? ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक या फिर कोलैप्स नहीं होता। पहली बात तो ये समझिए, जितना ज्यादा ब्लॉक है उतना प्रॉब्लम नहीं है। जितना कम ब्लॉक खतरनाक हो सकता है। 35-40% का ब्लॉक खतरनाक हो सकता है। 90-95% का ब्लॉक तो खतरनाक ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए एक नाली भरने लग गई। ध्यान से सुनिए, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। आपको ये बातें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि ये क्यों नहीं सोचते आप। एक नाली भरने लग गई, अगर वो थोड़ी ज्यादा भरने लग गई तो वो अपना रास्ता दूसरा निकालेगी कि नहीं निकालेगी? तो कम ब्लॉकेजेस में तो शायद पानी रुक जाए, ज्यादा ब्लॉक में तो रुकेगा ही नहीं पानी, वो तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। तो आपके हार्ट में कोलैटरल्स होते हैं, इसे कहते हैं कोलैटरल आर्टरीज, यानी वो बैठे हुए हैं वहां पे कि ये ब्लॉक हो तो वो खुल जाए। थोड़ी सी तकलीफ होगी बस और वो खुल जाएगा, और आपका हार्ट और मजबूत हो जाएगा। जितने कोलैटरल उतना मजबूत हार्ट, उतनी लाइफ लंबी आपकी। जहां एंजियोप्लास्टी कराया 5 साल कम। मुझे एक बात बताइए, इतना डरा डरा के धंधा कर रहे हैं सब, आप डर रहे हो, तो डरने में ही अपने आप को खत्म कर देंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चले? तो पहली बात, ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता। दूसरी बात, ब्लॉकेजेस आर गुड, अच्छी चीजें हैं वो। क्लॉट से हार्ट अटैक होता, ब्लड क्लॉट आ जाएगा वहां पे तो हार्ट अटैक। क्लॉट क्यों करेगा शरीर? क्योंकि वो बचाना चाहता है। जब भी चोट लगती है ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो गड़बड़ है ना। तो क्लॉट क्यों करेगा? बचाएगा, ब्लड लॉस से बचाएगा। अंदर क्लॉट क्यों करेगा? क्योंकि आप कुछ खतरा कर रहे हो अंदर। भाई खतरा कर रहे हो, क्या खतरा कर रहे हो? केमिकल डाल रहे हो अंदर, वो खतरा है जिससे क्लॉट बनता है। खतरा है, आप समझिए ना, ये क्लॉटिंग इस समय क्यों हो रही है? पूरी मानव प्रजाति को करोड़ों साल तक कोई क्लॉट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई स्ट्रोक नहीं हुआ। ये आज ही क्यों हो रहा है? और एक बात बताइए कि आप अपने शरीर पे भरोसा ही नहीं करते। भाई जो आपको ये भी नहीं मालूम कि हार्ट बीट कैसे हो रहा है, आपको ये नहीं मालूम डाइजेशन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन कैसे हो रहा है, मगर आपका शरीर परफेक्ट तरीके से करता है। जो शरीर इतने परफेक्ट तरीके से और करोड़ों साल तक इसने कोई प्रॉब्लम नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं है। वो 5 साल के एक्सपेरिमेंट किसी फिरंगी ने कर दिया कहीं पे जाके, उसके लिए करोड़ों साल का एक्सपेरिमेंट जो है उसको आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। भारतीय संस्कृति जो है 60,000 साल पुरानी है। 5 साल के एक्सपेरिमेंट के लिए 50,000 साल का एक्सपेरिमेंट आप छोड़ देते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि जी हमारी हालत खराब हो गई, तो कौन जिम्मेदार है? कर्म दोष तो लगेगा ना। कर्मा विल बाइट बैक। आप सोचते हैं अरे हम तो बड़े ज्ञानी हो गए, कर्म नहीं छोड़ने वाला ना। गलत किया है तो गलत ही मिलेगा, ये तो समझना पड़ेगा आपको। तो ब्लॉकेजेस, अगर एक और बात बताता हूं, 30 साल का जो इंसान है, अगर उसके हार्ट में ब्लॉकेजेस और कोलेटरल्स नहीं मिले तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। किसकी बात मान रहे हैं आप? थोड़ा जोर लगाइए, ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लॉकेज क्यों होता है? आपका पानी का प्रेशर कम है। आप पेड़ पौधे में पानी डाल रहे हैं, कोई पौधा दूर है जहां तक पहुंच नहीं सकते, क्या करते हैं? आप ऐसे दबाते हैं ना नली को, पाइप को दबाते हैं ना, कम करते हैं ल्यूमेन उसका। हार्ट भी तो वही काम कर रहा है ना, कम कर रहा है ल्यूमेन ताकि प्रेशर ठीक रहे, ताकि आप जिंदा रहें। बताइए आप उल्टा काम करोगे तो आप
अंदर का प्रेशर तो ठीक रखे ना, ये ब्लॉकेज बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हार्ट के ब्लॉक कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन आपकी दवाई रिस्क है। कैच कहां पे है, आपकी दवाई रिस्क है भाई, क्लॉट फॉर्म कर देगा वो। जिस दिन आपके शरीर को लगा कि भैया ये तो बहुत ज्यादा कर दिया, उस दिन द बॉडी विल स्टॉप ना। आपके ऊपर टॉर्चर कितना झेलोगे आप, एक बार तो गिव अप कर दोगे ना, आपका शरीर भी वही कर देगा। आपको ये मालूम नहीं टाइम कब आएगा इसका। लोगों के बहुत जल्दी टाइम आ रहे हैं, 30-30 40-40 साल के जवान लोग, 45 साल के जवान लोगों को हार्ट अटैक आ रहा विदाउट एनी रीजन। बॉडी शटिंग डाउन, और ये बच्चों बच्चों में होना शुरू हो जाएगा। बॉडी विल शट डाउन कि भाई तुम ज्यादा ज्ञानी हो गए जी। तो ये साइंस के नाम पे आप कुछ भी मानने को तैयार हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, सुपरस्टिशन को भी आप साइंस का टैग दे रहे हैं, तो एक गड़बड़ है। आप भारतीय हैं, हमने साइंस दिया दुनिया को, दूसरों लोगों ने चुरा चुरा के ले गए, तो उनको चुराई हुआ माल हजम थोड़ी होगा। भाई साइंस तो उन्होंने चुराया है हमसे, और चोरी किया हुआ माल ज्यादा समय हजम नहीं होता। उन्होंने सब बर्बाद कर दिया, जीने लायक नहीं छोड़ा इस पृथ्वी को। तो केवल साइंस का टैग लगाने से साइंस नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेंगी।